नमस्कार दोस्तों। भारत के तीसरे सबसे बड़े औद्योगिक समूह अडानी ग्रुप को एक के बाद एक झटका लगता चला जा रहा है। इससे पहले जो हिडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आई थी उसमें इनके शेयर मार्केट को गिरा दी थी। फिर जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश ने इनसे बिजली खरीदना बंद कर दिया। लेकिन अब ये तीसरा झटका है। तीसरा झटका में श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति है दिसानायके, इन्होंने पावर सप्लाई, जो पावर परचेज कर रहे थे अडानी समूह से, उसका जो एग्रीमेंट थे उस एग्रीमेंट को ही खत्म कर दिया। तो आखिर श्रीलंका ने ऐसा क्यों किया? श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है वो कह रहे थे कि जो अडानी समूह है उसने किया क्या है, उस पर अमेरिका के अंदर करप्शन और रिश्वतखोरी का जो आरोप लगा है, इस कारण से हम इस एग्रीमेंट को कैंसिल करते हैं। दरअसल इन पर जो आरोप है वो लगा क्या है और ये बिजली किस तरीके से सप्लाई करते थे। तो जो अदानी समूह है, अदानी समूह को मिलाकर 8 लोगों पर करप्शन का आरोप था, जिसमें एक व्यक्ति जो ऑस्ट्रेलियन और फ्रांस के नागरिक था, जो सिंगापुर में रह रहे, जिसका नाम है सिरिल कैबनेस। ये ऑस्ट्रेलियन और फ्रांस के नागरिक हैं, श्रीलंका में रह रहे थे। इन 8 लोगों पर अमेरिका के अंदर करप्शन और रिश्वतखोरी का आरोप लगा था। इन पर आरोप क्या था? इन पर आरोप यह था कि ये भारतीय अधिकारियों को पैसे दिए थे, भारतीय अधिकारियों को पैसे दिए थे ठेका लेने के लिए। जो ग्रीन एनर्जी है उसका ठेका लेने के लिए। ग्रीन एनर्जी क्या होती है? जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, ये सब ग्रीन एनर्जी हो गई, जिसमें कार्बन का इमिशन बहुत कम या तो जीरो होता है। जहां कार्बन का इमिशन जीरो होता है उसे ग्रीन एनर्जी कहते हैं। इसी का ठेका लेने के लिए जो अडानी ग्रुप है, इसके जो 8 मेंबर्स हैं, इसने रिश्वत दिया है भारतीय अधिकारियों को। ये आरोप लगा है कहां पर? अमेरिका के अंदर से ये आरोप लगा है। इन आरोपों को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमारा दिसानायके, इनकी जो सरकार है, इसने कहा कि जो स्थानीय जांच के लिए कमेटी गठित करेंगे और इसी के साथ मैं अभी जो पावर परचेजिंग एग्रीमेंट है अडानी समूह से वो मैं खत्म कर रहा हूं। अडानी ग्रुप है और सागर अडानी जो इनके भतीजे हैं, इन पर आरोप लगा है। तीसरा है विनीत यस जैन है, ये एनर्जी कंपनी के सीईओ थे, मतलब कि जो एनर्जी कंपनी है उसके सीईओ थे। फिर उसके बाद रणजीत गुप्ता हैं, ये 2019 से 22 तक अमेरिका में जारीकर्ता कंपनी के जो सीईओ थे। फिर सिरिल कैबिनेस, ये ऑस्ट्रेलियन फ्रांस के नागरिक हैं। ये करते क्या थे? कैनेडियन इन्वेस्टर से जुड़ी एक कंपनी में काम किया करते थे। सौरभ अग्रवाल हैं, ये 2017 से जुलाई 2023 तक कनाडाई इन्वेस्टर से जुड़ी कंपनी में ये भी वहीं पर काम करते थे। दीपक मल्होत्रा, ये भी कनाडाई इन्वेस्टर से जुड़ी कंपनी में काम करते थे। रुपेश अग्रवाल, ये अमेरिका की जो एश्योर्स और सहायक कंपनी है, जुलाई 2022 से उसमें एक कंसल्टेंट थे। तो इस प्रकार से ये लोग काम करते थे। इन लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। अब आते हैं एनर्जी पर, ये कहाँ किस तरीके से एनर्जी लगी थी। श्रीलंका की जो पिछली सरकार है, मई 2024 में अडानी ग्रुप से 0.082 प्रति किलोवाट की दर से बिजली खरीदने के लिए एक समझौता किया था। यानी कि लगभग 7.12 रुपया प्रति किलोवाट बिजली खरीदने का मतलब एग्रीमेंट किया गया था। ये विंड एनर्जी से, ये जो विंड एनर्जी लगा है, भारत का जो नीचे वाला इलाका है, मन्नार की खाड़ी वाला तटीय इलाका है, वहां पर ये विंड एनर्जी लगी है। इस परियोजना के माध्यम से मतलब सप्लाई हो रही थी, बिजली सप्लाई हो रही थी। उसके बाद ये खरीदा जा रहा था श्रीलंका सरकार के द्वारा। जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे, फिर उसके बाद यह भी आरोप था कि ये जो पूरी परियोजना है, कुछ तो श्रीलंका के जो एक्टिविस्ट थे वो इस पर आरोप लगा रहे थे कि ये इन्वायरमेंटल कंसर्न भी है। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को लेकर चिंता भी है। जो विंड एनर्जी का जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है यहाँ पर, जो अडानी समूह का, यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें भी एक याचिका चल रही है, उस पर सुनवाई चल रही है। और जो जिस रेट में एनर्जी यानी कि ऊर्जा को सप्लाई श्रीलंका को अडानी समूह के द्वारा किया जा रहा है, उससे 2/3 यानी कि उससे सस्ते रेट पर जो श्रीलंका के अंदर जो छोटे छोटे रेन्यूएबल एनर्जी कंपनियां हैं वो दे रही है एनर्जी, मतलब इतना सस्ता एनर्जी दे रही है। अडानी का 484 मेगावाट का जो विंड एनर्जी है, ये जो प्लांट है मन्नार और पुनरी के तटीय क्षेत्रों में बनाया गया है। लेकिन इसे पर्यावरण संबंधित चिंताओं के कारण जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें एक अलग से इसको चुनौती का सामना भी करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद बताया जा रहा है श्रीलंका की मंत्रिमंडल ने इस परियोजना के निर्माण की समीक्षा करने के लिए एक पैनल का भी गठन किया है। साथ ही बिजली खरीद समझौते को कैंसिल भी कर दिया गया है। विपक्ष में रहते हुए भी दिसानायके की जो पार्टी है इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे। अब अडानी समूह का क्या कहना है? अडानी समूह क्या कह रही है? यहाँ पर देखिए इंडिया का मैप है, यहाँ पर नीचे श्रीलंका है, नीचे मालदीव है, ये इंडिया का मैप है। अब अडानी ग्रुप के कुछ जो शीर्ष अधिकारी हैं, 19 नवंबर पर मुकदमा जब दायर किया गया था, तो उन पर जो ग्रीन एनर्जी के ठेका पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने और यह बात अमेरिका के जो निवेशक हैं उससे छुपाने का जो आरोप लगा है।
अडानी ग्रुप ने इस आरोपों को निराधार बताकर खारिज भी कर दिया है। साथ ही ग्रुप ने अमेरिकी अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए 2 टॉप लीगल फर्मों को हायर भी किया है। श्रीलंका के 2022 में डिफॉल्ट होने के बाद अडानी ग्रुप श्रीलंका में एंट्री करने वाला पहला विदेशी निवेशक भी था। ग्रुप के 44.2 करोड़ का जो $2 करोड़ का जो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है वो भी फरवरी 2023 में मंजूर भी हुआ था श्रीलंका के अंदर, किसका, जो अडानी समूह है। उसके बाद तो इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया गया था। उधर इससे पहले बांग्लादेश ने भी कैंसिल कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश में जो अडानी समूह के द्वारा जो बिजली सप्लाई की जाती थी अडानी समूह के द्वारा, तो पहले बांग्लादेश पैसा नहीं दे पा रहा था। जो अडानी समूह है, अडानी ग्रुप है, ये बिजली में कटौती कर दी। जब बिजली में कटौती कर दी तो जो यहाँ पर बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है मोहम्मद रेजाउल करीम, ये कहे कि हम गुस्सा भी हो गए थे, हैरान भी थे कि हमारी बिजली कटौती क्यों की जा रही है। लेकिन जब सर्दियों का समय आया तब उस समय पावर की जो जरूरत है वो हो गई कम। तो एकाएक जब पावर की जरूरत कम हो गई तो वो बिजली आधा लेना शुरू कर दिया। जो बांग्लादेश है, बिजली का जो सप्लाई है वो आधा कर दिया, और साथ ही साथ जो 2 यूनिट से बिजली सप्लाई हो रही थी उस सप्लाई को मतलब बंद करने के लिए भी कहा कि उसकी बहुत ज्यादा हमें जरूरत नहीं है, उस सप्लाई को आप बंद कर दो। तो एक के बाद एक झटका जो अडानी ग्रुप है उनको लगता चला जा रहा है। और इसके बाद जो हिडनबर्ग की रिसर्च आई थी, हिडनबर्ग ने जो रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी कि ये भी मतलब रिश्वत को लेकर खुलासा किया था, तो उसके बाद जो अडानी ग्रुप है उसका शेयर गिर गया था। अब देखने वाली बात यह है कि श्रीलंका की जो लोकल कमेटी जांच कर रही है, जांच के बाद फिर से मौका मिलता है कि नहीं अडानी ग्रुप को पावर सप्लाई करने का, कहां पर, श्रीलंका के अंदर। थैंक यू।